दोस्तों आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज का ये सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट के अंदर हम यहां पर बात करने वाले हैं कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए आपके पास हथियार कौन कौन से होने चाहिए। भाई आप जंग लड़ने तो जा रहे हो लेकिन आपके पास हथियार ही नहीं है, या फिर सामने वालों के पास तो AK-47 है और आपके पास रसोई गैस का चाकू है जिसको आप लहराते फिर रहे हो, तो क्या आप कभी जंग जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। तो जाहिर सी बात है जंग अगर आपको जीतना है तो जज्बे के साथ साथ हथियार भी अच्छे होने जरूरी है। केवल जज्बा ही जज्बा हो, हथियार आपके ढंग के नहीं है तो भी भाई जंग नहीं जीती जा सकते। हथियार आपके पास बहुत अच्छे हैं लेकिन जंग अगर आपके पास जज्बा ही नहीं है तो भी जंग नहीं जीती जा सकती। दोनों ही चीजों की आवश्यकता है तो आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर यहां पर हम बात करेंगे जो एसेंशियल स्टडी मटेरियल है कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में आपको सक्सेस होना है, सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए एसेंशियल स्टडी मटेरियल क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, कहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, A to Z यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो ध्यान देना, जो पार्ट फर्स्ट था इस सीरीज का उसके अंदर ऑलरेडी हमने यहां पर बात करी थी सिलेबस एनालिसिस की, तो वो आप वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहां पर हम बात करेंगे आज किसी एसेंशियल स्टडी मटेरियल के बारे में, है ना, जिसके बारे में सब कुछ यहां पर बात करेंगे कि कौन कौन से सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए कौन से बुक्स आवश्यक है, ग्रेजुएशन और PG लेवल के लिए किस बुक से आपको स्टडी करनी, कहां से प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद फिर सीरीज आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो आज जो बेसिकली बात करने वाले हैं ना एसेंशियल स्टडी मटेरियल के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए आपके पास एक तो रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, है ना, या फिर वेल अरेंज्ड यहाँ पर नोट्स आपके पास हो सकते हैं ऑलरेडी, है ना, जो प्रॉपर ऑलरेडी लिखे हुए डिक टू पॉइंट, है ना, तो वो होने चाहिए, या फिर रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, है ना। तो रेफरेंस बुक्स कौन कौन सी हो सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना, A to Z सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हो। इसके अलावा आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होना चाहिए आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने अगर HCOD क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो वहां से इनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, है ना। और आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के क्या आप केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एग्जाम का, चाहे वो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का हो या अदर किसी PGT एग्जाम का हो या फिर दूसरे किसी केमिस्ट्री एग्जाम का हो, ऑलमोस्ट सारे केमिस्ट्री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपको HCOD क्लासेज एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे हो, अच्छी बात है। उसके अलावा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, भाई एक तो पूरा का पूरा पेपर है आपके पास, ठीक है ना। बाद में बात करेंगे अपन कहां से मिल सकते हैं आपको, ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस होना जरूरी है। केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन अलग होने चाहिए, थर्मो के अलग होने चाहिए, इलेक्ट्रो के अलग होना चाहिए। जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिस, ऐसा थोड़ी कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़कर पूरी केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर लोगे, उस समय आपको केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन चाहिए। तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होना चाहिए और उसी लेवल के, जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मतलब एग्जाम लेवल क्वेश्चन, वो अलग से भी होना चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन बैंक प्रॉपर आपके पास होना जरूरी। तो कहां से मिल सकता है उसके बारे में बात करूंगा। इसके साथ साथ आपके पास देखो भाई एक्चुअली क्या होगा, जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे ना तो चैप्टर पढ़ते समय उसके जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाओगे, किसी चैप्टर के जो थर्मोडायनेमिक्स में एक टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन सोल्व कर ले, दूसरा टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन सोल्व कर ले, उसके लिए आपके पास चैप्टर वाइज PYQs और अदर एग्जाम लेवल क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर के एनालिसिस करोगे, कितना आपने सीखा कितना नहीं सीखा, कहां पर कमियां रही, उसके लिए आपके पास या तो कोई प्रैक्टिस सेट अलग से होना चाहिए, ध्यान देना, इनके अलावा अलग से, या फिर कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके पास होना चाहिए, जो भी है आपके पास होना जरूरी है। तो या ये आपके पास मस्ट है, सिलेक्शन लेना है तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब कुछ हम आगे बात करेंगे। या फिर अगर ये सब आपके पास नहीं है और आपके पास कोई एक वेल अरेंज्ड ऑनलाइन कोर्स है, या फिर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी कोचिंग से कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, कहीं से भी आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है और जहां से भी आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनके कोर्स के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड है, वो आप अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि हर जगह का हमने तो देख नहीं रखा कंटेंट, है ना। तो ये सब कुछ आप देख लेना, अगर ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड है, आप वहां पर ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो, तो भाई आपको फिर किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना। आपके पास जो कोर्स है, आपने जहां से भी ज्वाइन कर रखा है, आप उसी से मेहनत करिए, है ना, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।
जैसे सपोज करो जिन भी स्टूडेंट ने एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर मान लो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का ये पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है, जिन भी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखा है ऑलरेडी, उनकी बात कर रहा हो, तो भैया उनको नहीं पढ़ना किसी भी लफड़े में। बहुत से स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी कॉल करके पूछते हैं, मैसेज करते हैं, सर हम कौन सी बुक को फॉलो करें और कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्स के अलावा। अरे भाई नहीं है जरूरत, ऑलरेडी कोर्स के अंदर आपको सारा कंटेंट दे रखा है, चाहे वो प्रत्येक चैप्टर के डिटेल वीडियो लेक्चर हो, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो, या फिर क्वेश्चन बैंक हो जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है, या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हो, या फिर डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी हो, सब कुछ आपको दे दिया। तो आपको चक्कर में नहीं पड़ना किसी भी बुक में। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनको तो बिल्कुल भी किसी भी चक्कर में नहीं पड़ रखा। और मैं बाकी स्टूडेंट से भी कहूंगा, अगर आपने किसी भी जगह से ज्वाइन कर रखा है और उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड है, तो आपको भी किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना। और एक चीज और है, सपोज करो आपने एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर ये फर्स्ट ग्रेड का फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो इस फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के जो आपके सिलेबस में है उनके ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के डिटेल वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, कुछ इक्के दुक्के 3-4 चैप्टर को छोड़कर। तो जो चैप्टर बचे हुए केवल आपको उन्हीं का कंटेंट किसी बुक्स वगैरह से तैयार कर सकते हो, किसी नोट से तैयार कर सकते हो, अदरवाइज आपको भी किसी बुक में चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपने फ्री कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, इसको ज्वाइन करने के लिए तो आपको पता है 1 रुपया भी पे नहीं करना। अगर आपने फ्री कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो ऐसे केस में, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है फ्री कोर्स में, पेड कोर्स में तो सब है लेकिन फ्री कोर्स में नहीं है, तो ऐसे केस में भी प्रैक्टिस आपको अलग से बुक्स वगैरह से करनी है ना। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कहीं से भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उससे कर सकते हो, जो भी आपको प्रैक्टिस अलग से करनी है, लेकिन थोड़े के लिए आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हर चैप्टर के डिटेल वीडियो लेक्चर आपको इसमें मिलेंगे। बस अंतर क्या है कि पेड कोर्स में थोड़े लेटेस्ट है और इसमें पिछले बैच के, ये डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करें यहां पर बुक्स की। भाई देखो, मैंने पहले बताया जिन स्टूडेंट के पास वेल अरेंज्ड कोर्स है, जैसे एच गुड क्लासेज के स्टूडेंट के पास ये कोर्स है, तो उनको नहीं है जरूरत बुक्स वगैरह की। ये बुक्स वगैरह की बात मैं उन स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, घर में बैठ के स्टडी कर रहे हो, बुक से स्टडी कर रहे हो, उनके लिए। तो जो स्टूडेंट बुक से स्टडी कर रहे हैं उनके पास सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए बुक होना चाहिए, बीएससी लेवल के लिए होना चाहिए और एमएससी लेवल के लिए भी होना चाहिए। अब किस लेवल के लिए कौन सी बुक काम में ले सकते हैं, चलो इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं भैया, अगर हम सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें, भाई आपके सिलेबस में सीनियर सेकेंडरी लेवल है, बीएससी लेवल है, एमएससी लेवल है, तो सीनियर सेकेंडरी के लिए बात करें तो आपको लफड़े में ही नहीं पढ़ना। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको सीधी सीधी 4 बुक उठानी है। कौन कौन सी? एनसीईआरटी की 2 11th की बुक है, 2 12th की बुक है, सीधी सीधी बात है। आपको ये जो 4 बुक है इनको लाइन टू लाइन पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ध्यान देना, सब कुछ नहीं पढ़ना, उस चैप्टर को मत पढ़ना जो आपके सिलेबस में नहीं है ना। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन पढ़ना है। क्लियर है? जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो उसको नोट्स के अंदर इंक्लूड करना है। आगे इसी सीरीज में ये भी बताएंगे भाई कि नोट्स कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ आगे की बात करेंगे, ठीक है। और इन बुक्स के अंदर जो जो एग्जांपल्स दे रखे, जो इंटेक्स क्वेश्चंस दे रखे, जो एक्सरसाइज दे रखे, उनको आपको सोल्व करना है। जैसे जब इन बुक्स को पढ़ोगे, किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे तो उसमें आपको एग्जांपल्स मिलेंगे बीच बीच में, उनको आप सोल्व कर लेना। इसी के अंदर इंटेक्स क्वेश्चन मिलेंगे, उनको सोल्व कर लेना। चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है ना। और नोट्स मेन पॉइंट का बनाना है। बाकी नोट्स कैसे बनाते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए तो बिल्कुल सेपरेट वीडियो आपको इसी सीरीज में आगे मिल ही जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर बात करें, देखो ये तो हो गए थ्योरी के लिए बुक्स, एनसीईआरटी के लिए सफिशिएंट है। 11th 12th स्टैंडर्ड के लिए अलग से कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस कहां से करोगे एक्स्ट्रा? प्रैक्टिस के लिए आप 11th और 12th के एग्जाम्पलर ले सकते हो, ठीक है, या फिंगरप्रिंट ले सकते हो। आप दो इनको ले सकते हो, 11th 12th के एग्जाम्पलर प्लस फिंगर टिप एनसीईआरटी के। आपका काम हो जाएगा, इनमें हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल पे कुछ भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? और जो पेड कोर्स के स्टूडेंट है, ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, पहले बता चुका, उनको इनमें पैसा खर्च नहीं करना भैया, जो एच गुड क्लासेस के स्टूडेंट है। और बाकी जगह के भी हो, उनके कोर्स में भी अगर सारा कुछ इंक्लूड है तो आप अलग से क्यों पेमेंट खर्च करते हो? फिर आपको जरूरत नहीं इन बुक्स की। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अपन बीएससी और एमएससी लेवल के लिए अलग अलग बुक की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या है, बीएससी और एमएससी लेवल के लिए 3 बुक मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेडएलई ले लेना,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए LDS यादव और जगदम्बा सिंह की ये बुक आती है प्रगति पब्लिकेशन की, वो आप ले लेना। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए PSP पूरी शर्मा पटाने आते वो ले लेना। अब देखो क्या ये बुक आपको फर्स्ट पेज तो लास्ट पेज सारा पढ़ना है? नहीं पढ़ना है, आप अपना सिलेबस देखना, ग्रेजुएशन और PG लेवल का सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं, है ना, केवल उन टॉपिक को, किसी सिलेबस में थर्मो दे रखा है तो थर्मो पूरा थोड़ी पढ़ना है आपको, उसमें से भी केवल वही टॉपिक आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में, बाकी चीजें नहीं पढ़नी है ना। अब इन बुक से जब आप स्टडी करोगे तो ये थ्योरी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना, प्रैक्टिस के लिए आपके पास सेपरेट यहाँ पर क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ऐसे केस में आप मार्केट से कोई बुक ले सकते हो सकता है आपके पास कोई ऑनलाइन कोर्स हो, है ना, या फिर आपने अगर ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन कर रखा है उसके अंदर इंक्लूड है तो फिर तो दिक्कत है ही नहीं, जैसे एचकोड क्लासेज वाले पे, है ना। तो ऐसे केस में फिर दिक्कत आपके यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, अगर प्रैक्टिस आपने नहीं करी तो आपकी सारी मेहनत ऐसे भी जीरो हो जाएगी। तो PG लेवल और उसके लिए सीधी सीधी बात है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर दूं, सपोज करो कि किसी स्टूडेंट ने एचकोड क्लासेज की ये बुक दे रखी है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कहीं से भी लो, उसे कोई दिक्कत नहीं, आपके पास मटेरियल होना जरूरी, ये नेसेसरी है। बुक कहाँ से ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, वो मायना नहीं रखता। तो जैसे जिन भी स्टूडेंट ने मान लो ये बुक बाई कर रखी है एचकोड क्लासेज की, अब इस बुक के अंदर RPSC फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज फॉर्म में, इसके साथ साथ इस बुक के अंदर क्या है, अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन भी है, सारे के सारे चैप्टर वाइज फॉर्म में अरेंज्ड है। इलेक्ट्रो के क्वेश्चन अलग है, केमिकल काइनेटिक्स के अलग है, नेम रिएक्शन के अलग है, सबके अलग अलग क्वेश्चन है ना। 2500 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर है। और सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनके डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिन स्टूडेंट के पास ये बुक है उनका काम प्रैक्टिस के लिए हो गया, अब उनको इधर उधर नहीं भटकना। इसी तरह की अगर मान लो कोई इसी तरह की कोई और बुक आपके पास या कोई और क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो आपका काम हो गया, आपको जरूरत ही नहीं फिर इस बुक की, है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो कुल मिलाकर आपके पास मेन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होना जरूरी है। अब सपोज करो किसी ने एचकोड क्लासेस से मान लो ये क्वेश्चन बैंक ज्वाइन कर रखा है ना, अब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, पेड कोर्स की स्टूडेंट या किसी ने ज्वाइन कर रखा है या फिर कई से भी ज्वाइन कर रखा है, तो उसके अंदर सारे के सारे इसी बुक के सारे क्वेश्चन इसके अंदर है। तो ऐसे केस में क्या कि किसी ने अगर ये ले रखा है तो इस बुक की आवश्यकता नहीं, किसी ने बुक ले रखी है तो फिर उसको वीडियो सॉल्यूशन तो एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ही सही। तो कुल मिलाकर फिर उसको इसकी आवश्यकता नहीं है ना। अब कुछ स्टूडेंट ने जैसे सपोज करो कि ये ले रखा है और ऐसे केस में चूंकि आपको पता है इसके अंदर PDF है ना, क्वेश्चन सीट की जिसके अंदर क्वेश्चन है, तो उनकी प्रिंट आउट वो उनको निकालनी पड़ेगी, डाउनलोड हो जाएगी। तो अगर वो स्टूडेंट प्रिंट आउट नहीं निकालते, उनको लगता है कि प्रिंट आउट निकालने में ज्यादा लफड़ाई कॉस्टली पड़ती है, तो फिर बुक ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन इसके अंदर सेम है, लेकिन दोनों में से एक क्या हो सकता है। अब यहां पर जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, है ना, तो ऐसे केस में क्या, जैसे आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक आपने पढ़ा जैसे रेट लो, तो रेट लो के क्वेश्चन फटाफट आपने सॉल्व कर ले। फिर आपने मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, तो फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन सोल्व कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व कर ले, अदर क्वेश्चन भी सोल्व कर ले। तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन है इनको तो आप साथ के साथ सोल्व कर रहे हो, जैसे जैसे चैप्टर के जो जो टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे उनके साथ इसको सोल्व कर लिया। तो कुल मिलाकर जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तब फिर क्या करोगे, इसको थोड़ी करोगे। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने के लिए सेपरेट क्वेश्चन सेट चाहिए, है ना। तो ऐसे केस में आपके पास कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो सकती है ना, या फिर कोई ऑफलाइन क्वेश्चन सेट हो सकता है, जो भी कुल मिलाकर आपके पास होना चाहिए। फिर बता रहा हूं, आप ज्वाइन कहीं से भी करो, किसी भी इंस्टीट्यूट से करो, किसी बुक से करो, वो चीज मायना नहीं रखती, लेकिन ये चीज आपके पास नेसेसरी है। अगर ये नहीं होगी तो आप ऐसे भी दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाओगे, फिर कोई फायदा आपके नहीं होने वाला है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहां पर अपन बात करें आगे। अच्छा एक बात देखो, अब जैसे ये जो दो चीजें यहां पर आपको दे रखी है, इसमें 2500 प्लस और इसमें 3350 प्लस क्वेश्चन है, दोनों मिलाकर कितने लगभग 6000 के आसपास क्वेश्चन होंगे। आपको क्या लगता है RPSC फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन आप केमिस्ट्री के 6000 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, आपका सिलेक्शन रुकेगा अगर ढंग से कर लो तो कुल मिलाकर आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। आप मैं फिर बता रहा हूँ, ज्वाइन कहीं से भी करो, आपके पास बुक हो, कहीं से ज्वाइन कर रखा हो, कोई मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है आपके पास एक प्रॉपर वेल अरेंज्ड स्टडी मेटेरियल होना जरूरी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये था जिसमें मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया यहाँ पर आपके पास क्या क्या होना चाहिए,
सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए 4 बुक, 2 11th की 2 12th की एनसीईआरटी को होने चाहिए। एनसीईआरटी लेवल पर सीनियर सेकेंडरी लेवल पर प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एग्जाम्पलर और फिंगर टिप होनी चाहिए। बीएससी और एमएससी लेवल के लिए सीधी सीधी मैंने 3 बुक रिकमेंड आपको करी है ना। आपके पास जेडली हो सकती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक की प्रगति पब्लिकेशन की, एलडीएस यादव की हो सकते हैं, और फिजिकल की पूरी शर्मा पठाने आपके पास हो सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको थोड़ा आइडिया यहाँ पर दिया ही सही है ना। ये स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो हथियार आप कलेक्ट करोगे ना, ये हथियार आप प्रॉपर जंग लड़ने के लिए सफिशिएंट है। अब इन हथियारों को कैसे यूज में लेना है, आपके पास अब हथियार तो आ गए, तो कुल मिलाकर प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे आप करोगे, कौन सा चैप्टर आपको पहले शुरू करना चाहिए, कौन सा चैप्टर बाद में शुरू करना चाहिए, सीक्वेंस क्या रहने वाला है, कब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करें या आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह से एनालिसिस करना है, इसके लिए आपको इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब मिलने वाला है। थैंक यू।